देखिए अभी लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा परम्यूटेशंस में डिफरेंट अरेंजमेंट, परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम एट ए टाइम। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी हम सोचें कि कोई फॉर्मूला है तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, आपको खुद अपने दिमाग से करना होता है, यानी कुछ को लेकर हम अरेंजमेंट बना रहे हैं। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर्म थ्री लेटर वर्ड, फॉर्म थ्री लेटर वर्ड using the letters of the using the letters of the word using the letters of the word ललित। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो ललित आपके पास 5 लेटर वर्ड है। अब आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो 3 लेटर वर्ड बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए कोई अगर ऐसा चाहे तो भाई 2 L AIT लेके बना ले। नहीं 5 नहीं, 3 लेटर वर्ड है ना। हाँ, कोई बंदा कोई बच्चा अगर चाहेगा तो LLA लेके बना ले। तो बनाने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई चाहेगा तो LIT लेके बना ले, ऐसे भी बना सकता है कोई। तो क्या किस किस तरह से 3 लेटर वर्ड बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। तो टाइप क्या क्या हो सकते हैं जो 3 लेटर वर्ड बनेंगे। तो देखिए टाइप और वर्ड बनाने के लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है और फिर उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करें तो सबसे पहले टाइप किस तरह का हो सकता है। सबसे पहला टाइप अगर हम देखते हैं तो 3 लेटर वर्ड आप बना सकते हो 2 आइडेंटिकल लेटर लेके प्लस 1 डिफरेंट लेटर के। ठीक है, दूसरा आप 3 लेटर वर्ड बना कैसे बना सकते हो, 3 डिफरेंट लेके, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो आप ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। तो और कैसे बना सकते हो आप, ऑल आर डिफरेंट लेके भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए 2 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पर वर्ड, देखिए वर्ड में आप देखिए L 2 टाइम्स आ रहा है और बाकी सिंगल सिंगल आने वाले कौन से हैं, AIT। तो अगर 2 आइडेंटिकल चाहिए तो आपको इसको उठाना पड़ेगा पूरा। अब इस 2 L को कितने तरीके से उठा सकते हो आप लोग, एक ही तरीके से उठा सकते हो। ठीक है, अब एक डिफरेंट चाहिए, एक डिफरेंट देने के लिए कौन लोग एलिजिबल है, ये 3 लोग एलिजिबल है एक डिफरेंट देने के लिए। तो 3 में से एक लेटर चाहिए, तो कितने तरीके से ले सकते हो आप लोग, 3C1। अब जो वर्ड बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा LLA तरीके से। तो LLA तरीके से बन गया, तो इनका अरेंजमेंट क्या हो सकता है बेटा, into 3. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इनका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। अब अगर ऑल आर डिफरेंट की बात करें तो 3 लेटर वर्ड बनाना है और तीनों के तीनों लेटर अगर डिफरेंट होने चाहिए, तो 3 लेटर डिफरेंट देने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, मुझे बताइए कितने ऑप्शन है 3 लेटर डिफरेंट देने के लिए। आप लोगों से पूछ रहा हूँ। The 4. बिल्कुल सही, 4 चार ऑप्शन है। 3 तो ये चार है और एक एल भी तो लिया जा सकता है ना यहाँ से। तो ये 4 है भाई, 4 ऐसा AIL भी तो बन सकता है ना, इसमें तीनों लेटर डिफरेंट हो। तो yes. यानी जो आपका पॉसिबिलिटी होगी हमारी यहाँ पे, तो 4 डिफरेंट लेटर है हमारे पास, 4 में से हमने एक लेटर सेलेक्ट कर लिया, सॉरी 3 लेटर सेलेक्ट कर लिए। अब तीनों डिफरेंट लेटर है तो उनके अरेंजमेंट कितने होंगे बेटा, 3 फैक्टोरियल। तो उनको हम कितने तरीके से शफल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग शफल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 3C1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है, ये 3 इंटू 3 आपका 9 हो गया। 4C3 4 होता है, 3 फैक्टोरियल हो गया आपका 6, तो ये हो गया 24।
तो या तो ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो। तो जो टोटल वर्ड्स आप लोग बना सकते हो, टोटल वर्ड्स बना सकते हो आप 24 प्लस का 9। तो कितने हो गए आपके टोटल वर्ड्स? हो गए आपके 33 वर्ड्स आप लोग टोटल बना सकते हो इस तरीके से। देखिए इसमें आगे चलते हैं। तो अगली पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है? अगली पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, जैसे थोड़ा बड़ा वर्ड ले लेते हैं, ये तो छोटा सा वर्ड था। फॉर्म 5 लेटर वर्ड using the letters of the word, form 5 letter word using the letters of the word integration। चलो वर्ड थोड़ा बड़ा ले लिया, इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो आई 2 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये आई 2 टाइम्स आ रहा है। आपका एन आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो एन आपका 2 टाइम्स आ रहा है। आपका टी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, बेटा जी टी 2 टाइम्स आ रहा है। और आगे बाकी क्या बच रहा है? ई जी, ये डिफरेंट आ रहे हैं, ई जी आर ए ओ, ये आपके डिफरेंट है, ई जी आर ए ओ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो अब आप यहाँ पर 5 लेटर वर्ड किस किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, हमने ये देखना है। तो देखिए मैं 5 लेटर वर्ड फॉर्म करके दिखाता हूँ आपको, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारी। देखिए पहला तो आता है आपका टाइप, किस टाइप का वर्ड आप बनाना चाह रहे हैं। दूसरा आता है बेसिकली सिलेक्शन। अंकित समझ में आ रहा है? अगला आता है आपका अरेंजमेंट। ठीक है, एक आता है सिलेक्शन, फिर आता है बेटा अरेंजमेंट। देखिए टाइप में हम लोग बात करें बेटा, ये सारा डाटा तुम्हारे सामने है, 5 लेटर वर्ड तुमने बनाना है। तो 5 लेटर वर्ड तुम कितने तरीके से बना सकते हो बेटा? मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आई आई एन एन ई बना सकता हूँ भाई, दो एक जैसे, फिर दो एक जैसे, फिर ई। भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है ना। तो यानी कि मैंने क्या बनाया, टू आइडेंटिकल प्लस टू अदर आइडेंटिकल प्लस वन डिफरेंट। टू आइडेंटिकल प्लस टू अदर आइडेंटिकल प्लस वन डिफरेंट। पहले तो इस तरीके से बना सकते हो बेटा। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी सीधे सीधे ये बन जाती है। और पॉसिबिलिटी के बारे में अगर हम सोचते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बेटा, ऐसे भी बन सकते हो आप, आई 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 आर ए ओ। बेटा दो आइडेंटिकल हो जाए, बाकी तीन डिफरेंट हो जाए। Yes, sir. तो टू आइडेंटिकल प्लस थ्री डिफरेंट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है बोलो? पांचों different. बिल्कुल सही। एक पॉसिबिलिटी बन जाती है ऑल आर डिफरेंट, कि सारे अलग अलग हो जाएं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हमारे सामने नजर नहीं आती। अब देखो जी इनका स्टार्ट करें प्रोग्राम। तो देखो टू आइडेंटिकल प्लस टू अदर आइडेंटिकल। बेटा टू आइडेंटिकल प्लस टू अदर आइडेंटिकल का मतलब ये तीन दे सकते हैं। तीन में से कितने चाहिए तुमको वर्ड बनाने के लिए? ऊपर वाला है, तीन में से कितने चाहिए? दो चाहिए। दो. Yes, sir. तीन में से दो उठा लिए। तो तीन में से जैसे ही तुमने दो उठाए, तो कहाँ तक का डाटा तुमने कंप्लीट कर दिया इसमें, जरा बताओ। टू आइडेंटिकल टू अदर आइडेंटिकल। आई आई एन एन मान लो ले लिए। अब यस देखो सर। एक डिफरेंट देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है? मान लो ये दोनों पाँच आ गए, छः। तो बेटा ये टी भी तो दे सकता है छः। एक डिफरेंट। Okay. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब डिफरेंट देने के लिए 6 लोग एलिजिबल है। तो क्या आ जाएगा, 6 में से एक ले लिए। Yes, sir. अब यस देखिए सर। ये तो सिलेक्शन किया। अब जैसे ये सिलेक्शन कर लिया, अब ये आपस में शफल भी तो होंगे वर्ड बनाने के लिए। तो आपस में शफल होने का क्या होगा बेटा, जरा देखिए। 5 फाइव फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपॉन टू दो फैक्टोरियल आइडेंटिकल और डिवाइडेड दो बाय टू आइडेंटिकल। फैक्टोरियल। जब आइडेंटिकल होते हैं तो क्या होता है, जितने आइडेंटिकल होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं अरेंजमेंट के लिए। Yes, sir. अरे बोलो बच्चा पार्टी। यस Yes, सर। sir. अब देखिए अगला, अगला क्या है हमारा, टू आइडेंटिकल
अब बेटा टू आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन तीन में से कौन चाहिए, एक ही चाहिए। Yes, Yes, sir. तीन में से एक उठा लिया, कोई भी एक, तीन में से कोई भी एक उठा लिया। अब बेटा जी जरा देखो, डिफरेंट देने के लिए, डिफरेंट सात में देने के लिए से कितनी 3, पॉसिबिलिटी बच रही है आपके पास। 7 में से 3, बेटा मान लो कि टी आ गया, तो अभी आई और एन भी तो आप दे सकते हैं ना डिफरेंट। yes, sir. तो अब आपके पास ये 7 लेटर बचे डिफरेंट देने के लिए, तो 7C3. 73। Yes, sir. अब वर्ड आपका कुछ इस तरह का बन रहा है, वर्ड इस तरह का बन रहा है, तो इस तरह का बन रहा है, तो अब इसके अरेंजमेंट क्या होते 5 हैं। factorial divided by 2 factorial. बिल्कुल Yes. सही, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। चलिए अब बच्चा अगला देखिए, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। देखिए टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं, ई जी आर ए ओ, और ये आई टी एन भी तो है, आई एन टी। Yes, sir. तो टोटल 8 में डिफरेंट से देने के लिए 5. कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8C5. Yes, sir. 8C5 इंटू क्या हो गया, 5 5. फैक्टोरियल। समझ रहे हो मेरी बात। Yes, sir. तो अब इन सबको क्या कर लेना है, हमने ऐड कर लेना है। ये सबको ऐड कर लो, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करिए, कॉपी करिए। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ, फॉर्म द 4 लेटर वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, या मैं ही करा देता हूँ, आर्यभट्टा। ठीक है, चलो मैं ही करा देता हूँ, कोई बात। आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो देखिए 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर ए तो क्या आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, Yes, sir. 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। चलिए टी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, टी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, और कुछ आ रहा है, और नहीं आ रहा। No, sir. और वाई बी एच, यही है। एक और आ रहा है क्या, आर, आर भी आ रहा है, आर। चलिए ये आ गए। अब देखिए यहाँ पर 4 लेटर वर्ड अगर हमें फॉर्म करना है, तो 4 लेटर वर्ड फॉर्म करने का अगर हम लोग देखते हैं, तो वही डाटा बना के मैंने सिखाया आप लोगों को, वैसे ही करिए, उससे क्लियर हो जाती है चीजें। ये हो गया टाइप, ये होता है सिलेक्शन, ये हो जाता है आपका अरेंजमेंट, ये होता है टाइप, ये होता है सिलेक्शन, ये होता है अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला टाइप क्या हो सकता है, 4 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है, ऑल आइडेंटिकल पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि 4 ए भी तो हो सकते हैं। Yes, sir. पहला केस तो यही पॉसिबल है कि ऑल आइडेंटिकल। दूसरा केस पॉसिबल है आपका 3 आइडेंटिकल प्लस 1 डिफरेंट। दूसरा केस ये वाला पॉसिबल है। तीसरा केस आपका पॉसिबल होता है 2 identical, 2 different. 2 आइडेंटिकल प्लस 2 अदर आइडेंटिकल। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ए टी टी, Yes, sir. ये वाला वर्ड भी बनाया जा सकता है। अगला पॉसिबल हमारा क्या है, 2 आइडेंटिकल प्लस आपका 2 डिफरेंट, ये भी बनाया जा सकता है। अब एक लास्ट वाला बचा। All are different. बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट वाला होता है आपका, लास्ट वाला होता है आपका ऑल आर डिफरेंट।
तो देखिए ऑल आइडेंटिकल तो एक ही दे सकता है, एक ही तरीके से ले सकते हो इसको, और अरेंजमेंट भी इसका क्या होगा, एक ही वर्ड बनेगा ना। यस सर, वन आया उसका। चलिए थ्री आइडेंटिकल, और थ्री आइडेंटिकल देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है, एक ही है। अरे एक यही तो दे सकता है ना थ्री आइडेंटिकल। यस सर। और वन डिफरेंट देने के लिए, वन डिफरेंट देने के लिए बेटा ए जैसे ये आ चुका, तो आपका एक टी और ले सकते हो वन डिफरेंट देने के लिए, 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक ले लिए। 5C1। अब अगर वर्ड बन गया, मान लो ए ए टी एच वर्ड बन गया, ठीक है, ए टी एच वर्ड बन गया, तो इसके अरेंजमेंट क्या होंगे बेटा, अरे ऐसे ही होंगे। 3 फैक्टोरियल आएगा ना, 3 आइडेंटिकल है। Yes, sir. ओ सॉरी सॉरी, मैंने थ्री आइडेंटिकल नहीं लिए ना यहाँ पे। ठीक है ठीक है, ए एच, तो ठीक है, हाँ ये वाला केस है ना। तो नीचे जो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, करेक्ट करेक्ट। अब देखिए 2 आइडेंटिकल प्लस 2 अदर आइडेंटिकल, तो बेटा इन दोनों को ही लेना पड़ेगा। यस सर। दोनों को कितने तरीके से ले सकते हो, एक ही तरीका है। यस सर। अब 2 अदर आइडेंटिकल हो गया, एक ही तरीके से ले सकते हैं, दोनों को ले लिए, बाकी तो हो गया डाटा पूरा। अब देखिए इनके अरेंजमेंट क्या होंगे, अरे बोलो अरेंजमेंट क्या होंगे। 1 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा ना, ए टी टी, यस सर। क्या हो जाता है 4 फैक्टोरियल, यही तो होता है इनका, चारों चार और दो दो एक जैसे। यस सर। अब देखिए 2 आइडेंटिकल प्लस 2 डिफरेंट, तो 2 आइडेंटिकल देने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे, भाई दोनों एलिजिबल है, 2. दो में से कोई एक पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वन डिफरेंट देने के लिए, 2 डिफरेंट देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है, मान लो ए आपने पकड़ लिया, तो टी तो फ्री है ना डिफरेंट देने के लिए, तो 5C1 5C2 5C2। इंटू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस अब सर। ऑल आर डिफरेंट देने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं, 4 और 5 6 6 Okay. लोग हैं, 6C4। 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, सबको ले लो और ऐड कर लो, फिर सबको वही आंसर होगा आपका, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। करिए कॉपी करिए जरा, मेरा एक कॉल भी आ रहा है, कॉपी। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 627, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए रफ करते हैं बेटा इसका। यस सर। Yes, चलो sir. एक क्वेश्चन आप लोग कर दो, फिर भी मुझे लग रहा है एक कर देना चाहिए आप लोगों को पूरा, यस सर। ठीक है ना। फॉर्म फॉर्म 5 लेटर वर्ड, फॉर्म 5 लेटर वर्ड using the letters of the word इंडिपेंडेंस। करिए जरा ट्राई करिए, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या आ रहा है, E1 2 3 4 टाइम ई आ रहा है, यस ई सर। ई 4 टाइम है आपका, डी आपका 2 टाइम आ रहा है, और एन आपका 3 टाइम आ रहा है, यस सर। एन 3 टाइम आ रहा है, और डी आपका कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। चलिए और तो कोई रिपीट हो नहीं रहा मुझे लगता है, नो सर। तो बाकी क्या क्या आ रहे हैं, आई पी और सी, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा है, ये बाकी हमारे पास आ रहा है आई पी और सी। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास टाइप, फिर आपका सिलेक्शन, बाकी तो लास्ट में हमारा अरेंजमेंट आता ही आता है। चलिए देखिए
सबसे पहला फर्स्ट टाइप, तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट टाइप में हो गया 4 identical, 1 different. 4 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। 4 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट। अब बाकी टाइप भी बनाते हैं, चलो पहले इसको ब्लॉक कर देते हैं। चलिए, दूसरा टाइप हमारा आता है 3 आइडेंटिकल 2 different. प्लस 2 अदर आइडेंटिकल। ऐसा भी तो वर्ड बन सकता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, तीसरा हमारे पास बनता है 3 आइडेंटिकल प्लस 2 डिफरेंट। Yes, sir. इसके बाद हमारा क्या बनता है बेटा? 2 identical, 3 different. 2 आइडेंटिकल प्लस 2 अदर आइडेंटिकल। अरे बनता है ना, Yes, sir. तुमने ये छोड़ दिया लग रहा है ना, Yes, सबने छोड़ दिया था। sir. मैंने छोड़ा। अच्छा, 2 आइडेंटिकल प्लस 3 डिफरेंट। Yes, sir. और अगला लास्ट वाला होता है All different. Yeah. चलिए, ये आपके 6 केसेस बनेंगे। अब देखिए, 4 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट। 4 आइडेंटिकल देने के लिए एक ही एलिजिबल है, और 1 डिफरेंट देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है बताओगे आप लोग? ये 3 तो ये रहे, और एन और डी भी दे सकते हैं। 5C1. बिल्कुल सही, 5C1। और जो वर्ड बनेगा वो किस तरह का बनेगा? ई ई ई ई और 5 सी, factorial. तो क्या हो जाएगा? इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। Yes, sir. इसको 4 फैक्टोरियल को ढंग से लिख देते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला देखिए हमारा 3 आइडेंटिकल प्लस 2 डिफरेंट। अब 3 आइडेंटिकल देने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? 2 लोग। 2C1. तो ये हो गया आपका 2C1। अब बेटा मान लो कोई एक ही तो देगा ना, मान लो इसने दे दिया। अब एक मिनट, हाँ ठीक है। अब 2 अदर आइडेंटिकल देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 2। 2C1. अरे समझ रहे हो ना, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखिए इनटू, अब वर्ड कैसा बन रहा है? 5 ई ई factorial. ई एन एन ऐसा बन रहा है। Yes, sir. तो अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इनके अरेंजमेंट हो गए। चलिए, अगला क्या है? 3 आइडेंटिकल प्लस 2 डिफरेंट। तो 3 आइडेंटिकल देने के लिए फिर कितने लोग एलिजिबल हैं? बोलो जी। 3C1. Oh, 2C1. चलिए, तो 2 लोग एलिजिबल है 2C1, और 2 डिफरेंट देने के लिए मान लो कोई एक आ गया, 5C2. तो बाकी एन और डी यहाँ पर है, कितना हो जाएगा? 5C2। अब इनके अरेंजमेंट क्या होंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही। अब देखिए, 2 आइडेंटिकल प्लस 2 अदर आइडेंटिकल, ये देने के लिए क्या है? 3 लोग एलिजिबल है। Yes, sir. 3 में से कोई 2 उठा लिए, तो ये दोनों पूरे हो गए। अब एक डिफरेंट देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है? मान लो ये दोनों तुमने उठा लिए, तो IPCD 4 लोग एलिजिबल है। तो इनटू क्या आ गया? 4C1। अब यहाँ पर इनके जो अरेंजमेंट होंगे क्या हो जाएंगे? 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. चलिए, ये क्लियर है। Yes, sir. अब अगला क्या है? on to 2 yes, sir. आइडेंटिकल। 2 आइडेंटिकल देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 3C1. 3 में से एक पकड़ लिया। Yes, sir. अब कोई भी एक पकड़ लिया, मान लो n आ गया, तो अब आपके लिए डिफरेंट देने के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 3 डिफरेंट बाकी देने के बचे लिए कुछ है। IPCED 5 5C2. लोग। तो
5c3 इंटू क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस सर। चलिए जी आगे, आगे क्या आ रहा है, ऑल आर डिफरेंट। ऑल आर डिफरेंट देने के लिए कितने लोग हैं, 3 और 3 6 लोग एलिजिबल है। यस सर। 65 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर को ऐड कर दीजिए, आंसर होगा। रफ कर दें इसको। यस सर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आपको मैंने करा दिया, ठीक है, बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, जस्ट मैंने पर कंपटीशन कराया, ऐसे होता है। इसका एक और तरीका होता है पर वो अलग होता है, आप इससे भी कर सकते हैं, इजीली हो जाता है इससे। अगला जो तरीका है, अगला जो टॉपिक है हमारा, देखिए टॉपिक होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अब आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या होता है। बेटा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग। यानी इसका मीनिंग अगर कोई पूछता है तो इसका मीनिंग हो जाता है सलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग, यानी कम से कम एक का सलेक्शन करना, ठीक है ना, कम से कम एक का सलेक्शन करना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कम से कम एक का सिलेक्शन करना, इसका मतलब होता है, तो देखिए दो तरह से चीज़ें आती है। जैसे मैं पहले टॉपिक का मतलब समझा दूँ, कई लोगों को टॉपिक का मतलब नहीं समझ में आया होगा। जैसे आप शादी में गए, एक प्लेट में 10 गुलाब जामुन रखें, 4 3 7, चलो आपसे ऐसा बोला जाए कि कम से कम एक खाना है, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग, बोलिए। आप एक भी खा सकते हो, या फिर दो भी खा सकते हो, या फिर तीन भी खा सकते हो, या फिर क्या है आपका 10 के 10 भी आप लोग खा सकते हो, यही मीनिंग हुआ ना इसका। आप यस एक सर। भी खा सकते हो, दो भी खा सकते हो, तीन भी खा सकते हो, या फिर 10 के 10 भी आप लोग खा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो अब डिपेंड करता है यहाँ पर टोटल नंबर सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग। इसमें दो पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, दो पॉसिबिलिटी है कि आज मैं पहली पॉसिबिलिटी कराऊंगा, दूसरी वाली कल कराऊंगा। व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट, व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट, जब चीजें क्या हो आपकी अलग अलग हो, ठीक है। तो व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए n जो है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। आपसे अगर बोला जाता है, आपसे अगर बोला जाता है कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, ऐसा अगर आपसे बोला जा रहा है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक का सिलेक्शन करो, तो आप क्या करोगे, या तो एक का सिलेक्शन करोगे, या फिर दो का करोगे, या फिर तीन का करोगे, या फिर चार का करोगे, या फिर क्या करोगे, सभी का सिलेक्शन कर लोगे। एक यस। सिंपल सा मतलब होता है। यस सर। तो अगर देखिए एन में से यस सर। एन डिफरेंट थिंग्स है, एन में से एक का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो, NC1। यस सर। एन में से दो का यस सर। सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो, NC2। एन में से तीन का सिलेक्शन NC3। एन में से चार का सिलेक्शन NC4। और एन का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो आप लोग, NCN तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग क्या हो गया, NC1, या फिर दो का कर लो या फिर तीन का कर लो। अब बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ा नहीं है अभी, तो इसका मैं एक फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी, आप याद रखिए। जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा। फॉर्मूला क्या होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू किसके बराबर आती है, 2 की पावर n के बराबर आती है, ठीक है। आपसे इतना वैल्यू पूछा गया है, आपसे इतना वैल्यू पूछा गया है, तो NC0 को अगर उधर ले जाते हैं तो बेटा मैंने बताया था जब नीचे जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यस सर। तो उधर जाएगा तो यस। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी इस तरफ क्या बच रहा है हमारा, इस तरफ बच रहा है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस आपका क्या बच रहा है, NCN। तो आपका आ रहा है यहाँ पे NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1।
तो जो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग था, तो जो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग था आपका, वो क्या हो गया, यही था आपका NC1 प्लस NC2, यही लिखाया था मैंने। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n-1। इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n-1। करिए इस पर। देखिए क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर बाकी अगला टॉपिक कल ही करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक कंटिन्यूशन में हो तभी ठीक रहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है in how many ways at least one toy, in how many ways at least one toy can be selected from 8 different toys. In how many ways at least one toy can be selected from 8 different toys. बेटा 8 डिफरेंट टॉय है, कम से कम एक सेलेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग, 8 में से एक का सिलेक्शन करना है कम से कम 8 सी, एक का कर लो या 2 का कर लो या 3 का कर लो या 8 के 8 का कर लो। तो बेटा जी इसका अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है 2 की पावर 8-1 यानी 256 -1, यानी आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 255 आपका क्या हो जाएगा आंसर।